एक बहुत ही अपने गूढ़ रहस्य बतलाए गुरुदेव आपने कि परमात्मा को प्रेम चाहिए। परमात्मा को ज्ञानी ध्यानी जो है वो मतलब प्रेमी जो है वो आगे निकल जाता आगे है निकल जाएगा। ज्ञानी ध्यानी से गुरुदेव। तो जैसे कि क्या कबीरदास जी बोले हैं क्या गुरुदेव, ये पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोय, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। प्रेम ही उसका मार्ग है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो ये प्रेम कैसे किया जाता है गुरुदेव परमात्मा से या सदगुरुदेव से? ज्ञान और वैराग्य जी ये भक्ति के दो पुत्र हैं, जी ज्ञान और वैराग्य। और कलयुग में ज्ञान और वैराग्य दोनों मूर्छित हैं और भक्ति रो रही है। ये हालत है कलयुग की। भक्ति माँ है, ज्ञान वैराग्य उसके पुत्र है, और कलयुग में भक्ति रो रही है। ज्ञान वैराग्य दोनों पुत्र मूर्छित हैं। अब सोचिए आप कलयुग को, भक्ति रोती रहती है। ये ज्ञान और वैराग्य जगेंगे कब? मूर्छित पड़े हैं, कोई बताने वाला नहीं, कोई उसको जगाने वाला नहीं है। ये कलयुग है, मुश्किल है। ये गुरु कृपा से जागेंगे ना गुरुदेव, गुरु कृपा से संभव है ना गुरुदेव ये? बिल्कुल संभव है। ठीक है, मैं इसका ध्यान ले सकता हूँ एक एक दो दो घंटे। ठीक असंभव है जाना। है, समर्पण एकमात्र उपाय है, ठीक कोई जरूरत नहीं साधना की। और अपने अहंकार को समर्पित कर दो। आई एम नथिंग, तू जाना, हो गया ध्यान। क्योंकि साफ सूत्र है उसका, यह फल साधन ते नहीं हुए। आप जिंदगी भर साधन करो, तपस्या करो, परमात्मा आपकी साधना का भूखा नहीं है ना, केवल प्रेम का भूखा है वो प्रेम चाहता है। मेरे से तुमको कितना प्रेम है उतना मैं दे दूंगा। ये परमात्मा का लाइन है, साधन का लाइन नहीं है परमात्मा ना। तुम योग साधते रहो, प्राणायाम करते रहो, कुछ उत्पत्ति नहीं चलने वाला वहाँ। प्रेम मार्ग है, भक्ति मार्ग, प्रेम मार्ग। ठीक आप केवल परमात्मा के लिए अगर रो सकते हो तो आप पहुंच जाओ। तो खत्म, कोई साधना की जरूरत नहीं हुआ ठीक ना। यानी सिर्फ उसके सामने आप, मैं अज्ञानी हूँ, अपने अहंकार को, ज्ञान के अहंकार को छोड़ो। तब आपके अंदर प्रेम पैदा होगा, प्रेम से भक्ति होगी और भक्ति से ज्ञान होगा। उल्टा चलता है वहाँ। जो ज्ञान को लेके चलते हैं उसके लिए बहुत कठिन है, कई जन्म लगेंगे, नहीं जा सकता। वहाँ पर एक्चुअल में मरो है जोगी मरो, मरण अति है मीठा। वहाँ अपने अहंकार को मिटाओ, कुछ मत जानो, कुछ मत समझो। तब पहुंच जाओ। वो साधन का विषय नहीं। ज्ञान आपके, परमात्मा आपके साधना का भी भूखा नहीं है, आपके ज्ञान का भी भूखा नहीं है।
केवल वो प्रेम चाहता है, खत्म। वो प्रेम का भूखा है। आप कुछ भी मत करो, केवल उससे प्रेम करो। ये शरीर तेरा, ये दुनिया तेरी, मैं क्या कर सकता हूँ? अज्ञानी बन के जियो, पहुंच जाओगे। कोई साधना नहीं चाहिए। सब साधन करते करते मरे जा रहे हैं। कभी नहीं मिलेगा परमात्मा, कभी नहीं। ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। सीधा सवाल ये है। वो आपके साधना का भूखा नहीं है परमात्मा, बस प्रेम। तू जान तेरी मर्जी, मैं तो हूं ही नहीं। अब बस उसकी मर्जी से जियो, बात खत्म हो गई। अब कोई शिकायत नहीं कि आप ऐसा कर दिए वैसा कर दिए, नहीं, तेरी मर्जी स्वीकार है। अभी मरने को बोलता है, अभी मैं मरने को तैयार हूं, ये स्वीकार। तब परमात्मा को प्रेम आएगा। यह साधन वाला तो भटकेगा, कई जन्म लग जाएंगे। ये सब गुरु ज्ञान है। जैसा वो जिया है उसी में मगन रहो। उसकी मर्जी से आप जी रहे हो। आपका ये जीवन नहीं थोड़ी है शरीर वाला। शरीर में परमात्मा जी रहा है। आप कहते हो मैं जी रहा हूँ, तो उसका बत्ती देगा ना वो। बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी सब रुक जाते हैं, वहाँ नहीं जा सकते, क्योंकि आपका अंतिम अहंकार कि मैं हूं जो कह रहा है, वो आपका अंतिम अहंकार है। उस मैं हूं को परमात्मा पे सौंपो। परमात्मा कह रहा है मैं हूं, और आप क्या समझे? आप शरीर को लेके कह रहे हो मैं हूं, तो पेनाल्टी कौन भरेगा? गलत बयान देते हो। परमात्मा का आप अपमान करते हो और आपको खबर भी नहीं है। ये जादू है। ऐसा ध्यान में लेता नहीं, क्योंकि बहुत खतरनाक ध्यान है। साधन तो कोई भी कर लेगा, बचका नहीं है वो। असली चीज है अपने अहंकार को विसर्जित करना, वो मुख्य है। आप बड़े ज्ञानी हो, ठीक है, अहंकार कहाँ है वो भी बाकी। ज्ञानी हूँ का भी अहंकार है। जी हाँ, नहीं जा सकता, रुक जाएगा। समर्पण एकमात्र उपाय है। अपने ज्ञान को समर्पित करो, चढ़ाओ मत खोपड़ी में। हाँ, तब जाओगे। बहुत कठिन है अपने अहंकार को विसर्जित करना। भगवत कृपा बिना आप नहीं जा सकते वहाँ।